पूर्व सांसद मुंजारे का दावा, मिर्चुलस से हुई 70% बच्चों की मौत। आदिवासी संगठन का चौथे दिन भी हड़ताल जारी, सरकार की निकाली शव यात्रा। अंतिम सावन सोमवार को शिवालयों में उजे बम बम भोले के जयघोष। जिले के बेहर विधानसभा क्षेत्र के बिरसा ब्लॉक में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। अभी तक इस मामले में न तो किसी की जवाबदेही तय की गई, न ही किसी पर कार्रवाई। यह आरोप पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने लगाए। सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा, प्रदेश सरकार के दो मंत्री बेहर क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी केवल औपचारिकताएं पूरी की। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि अभी तक जिन बच्चों की मौतें हुई हैं, उनमें 70% मौत मिचलस के कारण हुई। शासन प्रशासन इस नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रहा है। इस पर सरकार अभी तक कोई नोटिस में नहीं ले रही है, कोई उनको गंभीरता नहीं दिखा रही सरकार पर। इनके पहले एक मंत्री आए थे विजय शाह, आदिवासी कल्याण मंत्री। वो मंत्री आए तो उन्होंने किसी भी बैगा परिवार से जिसके बच्चों की मृत्यु हुई है, किसी से भी नहीं मिले, किसी से बात भी नहीं की। ये सबसे गंभीर बात है। ये सरकार की संवेदनशीलता जो दिखाई देती है, बिल्कुल असंवेदनशील सरकार है। आदिवासी बेगा बच्चों की मौत के मामले में जिला मुख्यालय की जनपद पंचायत के समीप आदिवासी संगठन द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी 24 अगस्त को भी जारी रहा। आदिवासी संगठन द्वारा सोमवार की शाम धरना स्थल से मध्यप्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली गई, जो कालीपुद्दी चौक से प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस धरना स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी सांसद भारती पारदी, बेहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार मस्त है, राम नाम सत्य है, सरकार मस्त है। जिले के बिरसा ब्लॉक के बेगा आदिवासी क्षेत्र में 24 बच्चों की मौत के मामले में एनएसयूआई ने सोमवार को पीजी कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का पुतला फूंकते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एनएसयूआई ने मामले में दोषी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। पदाधिकारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन बच्चों की मौत वाले गांव में जाने के बजाय मछुरदा पहुंचकर पुलिस चौकी में लोगों से चर्चा की। उन्होंने इसे महज औपचारिकताएं बताया। एनएसयूआई ने मृत बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सहायता देने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर भोपाल में मुख्यमंत्री के घेराव की चेतावनी दी। बिरसा क्षेत्र में इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आंकड़े अभी तो 25 छुपे हैं। अगर 6 महीने का डेटा निकालेंगे तो कम से कम 50 के ऊपर में बच्चों की मौत हुई होगी। ये मेरा मानना गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ज़मीन स्तर की हकीकत को जानने की कोशिश कर और जाके भी देखा मैंने कि बिरसा क्षेत्र के गाँवों को कि बच्चों की मौत हर दिन हो रही है। जिस घर से 3 लाशें उठी है, उस घर पे जाके देख के आया, उनके घर के एक दिन में 2 लाश उठी। एक सुबह 4 बजे उठी लाश और शाम को एक 6 बजे उठी लाश। इतना बड़ा गंभीर मामला होने के बावजूद भी अभी भी स्वास्थ्य अधिकारी को बनाए रखे। क्या संजय उइके जी ने विधानसभा में नहीं बताया था मुख्यमंत्री जी को? मासूम बच्चों की, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के मुखिया मोहन यादव मासूम बच्चों की जानों को छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके आंकड़ों को दबाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का बैगा अंचलों में आगमन हुआ। वो बच्चों से, पीड़ितों से मुलाकात करने आए, भेंट करने आए, पर उनके पास इतना समय नहीं था। लगभग जितनी संख्या में बच्चों की मृत्यु हुई है, उन सभी परिवार को जाके संवेदना व्यक्त कर सके। केवल 2 परिवारों के घर जाके उनने अपना एक औपचारिकता जो होती है सिर्फ वो निभाने का काम किया है। तो और हमारी मांग है सरकार से कि प्रत्येक परिवार को, हर मृत्यु परिवार को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। बेहर विधायक संजय उइके ने बेगा आदिवासी बच्चों की मौतों की 3 प्रमुख वजह बताई। कुपोषण, मलेरिया, टीकाकरण नहीं होना इसमें शामिल है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक उइके ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र को मलेरिया के हाई रिस्क जोन से हटाने की सरकार की एसओपी बदल गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण नहीं किया गया। अप्रैल 2024 से 0 से 3 वर्ष तक बच्चों को पूरक पोषण आहार का वितरण नहीं हुआ, जिसके कारण कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हुई। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में पीएचई, मलेरिया, टीकाकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग पूरी तरह जिम्मेदार है। उस पे उन पूरे 9 संयंत्रों की जांच में कैग ने ये पाया कि जो पूरक पोषण आहार बट रहा था वो पोषक तत्व विहीन था। और उसके बाद अप्रैल के बाद पूरे प्रदेश में पूरक पोषण आहार बटा ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कि बच्चों में कुपोषण की
समस्या रही और जिसके कारण फिर जाके मीजल्स की शिकायत आई और उस पे मलेरिया की शिकायत आई तो बच्चों की डेथ हुई। इसके लिए 3 से 4 विभाग, पीएचई, मलेरिया, टीकाकरण और सीएमएचओ और उसके बाद महिला बाल विकास, कुपोषण, ये चारों लोग उसके लिए जवाबदार हैं। लेकिन बात ये है कि महिला बाल विकास में मैंने आपसे फिर कहा कि पोषक तत्व विहीन ही आ रहा था, तो मैं उस छोटे कर्मचारी को कैसे दोषी मानूं? जिले के बिरसा विकासखंड के कुंडेकसा, डोरी, गोरका, बोंदारी सहित प्रभावित गांव में स्वास्थ्य विभाग का सघन सर्वे उपचार अभियान जारी है। मौसमी बीमारी, सर्दी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मिजुलस, स्केबीज और मलेरिया से प्रभावित 237 बच्चों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 209 बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं और 28 का उपचार जारी है। 20 सर्वे दल घर घर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान में 6,892 बच्चों को टीका लगा है। 21 गाँव के 2,808 मकानों में कीटनाशक छिड़काव हुआ। 18 गाँव में फॉगिंग और 21 गाँव में लार्वा सर्वे पूरा किया गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और रोकथाम के प्रयास कर रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन मास पर शिवालयों में बम बम भोले रामायण पाठ की गूंज सुनाई दी। सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को शिवालयों में शिवलिंग का जल अभिषेक करने सुबह से देर शाम तक भक्तों की भीड़ रही। भक्तों द्वारा आज सुबह ही स्नान ध्यान कर पूजन थाली और लौटा में जल लेकर शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा और जल अभिषेक कर बेलपत्र, शमी पत्र की माला चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना हुई। इसके अलावा अलग अलग स्थानों से कांवड़ यात्रा निकली। शहर मुख्यालय के शंकर घाट स्थित शिव मंदिर, जागपुर घाट शिव मंदिर में सुबह से भक्तों की कतार लगने लगी थी। मंदिरों से दिन भर दिन हर हर महादेव बम बम बोले भजन कीर्तन की गूंज से सारा वातावरण शिव की भक्ति से सरोबार रहा। नगर मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बजरंग मंदिर में सावन मास के पावन अवसर पर भक्ति का माहौल निर्मित है। विगत 46 वर्षों की अटूट परंपरा का निर्वहन करते हुए गत 30 जुलाई से मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ निरंतर जारी है। इस धार्मिक अनुष्ठान में दिन के समय महिला मंडल, रात्रि में पुरुष और युवा वर्ग संगीत में मानस चौपाइयों का भावपूर्ण पाठ कर रहे हैं। इस बार का विश्राम रक्षाबंधन के दूसरे दिन विधि विधान से हवन पूजन, पूर्णाहुति और विशाल महाप्रसादी के साथ होगा। मंदिर समिति के संरक्षक ज्ञानचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्षों से चल रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 24 अगस्त को प्रातः 9 बजे बजरंग मंदिर से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। जनपद पंचायत लालबरा की ग्राम पंचायत भैया टिक्कुर में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत भवन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर शासकीय राशि की बंदरबाट का आरोप लगाया। उनका कहना है फर्जी बिल लगाकर काम पर नहीं आने वाले लोगों के नाम मस्टर रोल में दर्ज कर राशि निकाली गई। अन्य व्यय का ब्यौरा मांगने पर जानकारी देने से इनकार किया। ग्रामीणों ने 18 अगस्त को जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ये कुआं देखो, ये आपको सामने दिख रही होगी। यहाँ पे पूरा ये मोहल्ला पानी पीता था, यहाँ से निस्तार होता था और यहाँ ऐसा उनने खूब गड्ढा डाले कि पूरा गंदा पानी वहाँ कुएं में जाता है। हमने शिकायत कलेक्टर पंचायत में की है पहले, उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट में लगाएं, जन सुनवाई में लगाएं और जिला पंचायत में लगाएं। हम लोगों ने शिकायत 18 तारीख को 19,000 से लेके 9,500 रुपये और बिल में क्या लिखा जाता है, बर्फी, पेड़ा। किसानों की जो पारंदे हैं सब जगह का वही हाल है और वो काम अभी शासन द्वारा हो नहीं रहे। अजय सिंह का कहना भी है कि काम हुआ नहीं है और फर्जी तरीके से बिल निकाल दिया गया। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि कोई काम हुआ नहीं है, फर्जी तरह से या कागज में रोड बना दे, ये गलत बात है। कि ग्राम सभा जो हुई उसमें ब्यौरा दिया जा रहा था, उस ब्यौरे में उन लोग मतलब आरोप वाली बात कर रहे थे कि ऐसा करे वैसा करे, बाकी उन्हें स्पष्ट रूप से सुनना ही नहीं चाहा। ब्यौरा दिया जा रहा था। रोड को विधायक महोदयों को भी दिखा दिए थे, बाकी जब भी स्वीकृत हो जाएगी तो रोड बन जाएगी। सावन माह के पावन अवसर पर खीरगांव स्थित शिवधाम में आस्था भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ सैकड़ों महिला पुरुष कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवधाम पहुंचे। कांवड़ियों के पहुंचते ही पूरा परिसर बम भोले और हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। कांवड़ियों के स्वागत के लिए क्षेत्रीय विधायक मधु भगत भी पहुंचे। उन्होंने चांगो टोला, पचपेड़ी और घगनिया क्षेत्र में कांवड़ियों का स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और धार्मिक यात्रा पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही।
उसमें है क्या? हाँ, पंडा बाबा है ना यहाँ पे, सही है? अलग तरह पूरे कमेटी बात करें। सावन के पावन अवसर पर चांगोटोला क्षेत्र के खेरगांव स्थित शंकर मंदिर से श्रद्धा भक्ति के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में क्षेत्र के 10 से 15 गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव बम भोले की जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्ति में हुआ। कावड़ यात्री मां नर्मदा के पवित्र तट पर पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन अर्चन कर दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना की। इसके बाद कावड़ में नर्मदा जल भरकर श्रद्धालु अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्पमाला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया, जलपान की व्यवस्था की। मंडला विधायक एवं कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने भी कावड़ यात्रियों का पुष्पमाला से स्वागत किया। हर हर महादेव। तीन साल से ये यात्रा निकल रही है, जो कि हम लोग मंडला जाते हैं। मंडला से मां नर्मदा जी का जल लेकर के वहाँ से वापस होते हैं और फिर से शिवधाम खैरगांव जा करके वहाँ पर जल अभिषेक। इसका उद्देश्य क्या है कावड़? इसका उद्देश्य यही है जी कि हमारा जिस तरह से सनातन धर्म मतलब कि आज की मतलब कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि इससे दूर जा रहे हैं, तो इससे संगठन को बनाए रखना और खास करके सभी जात पात को एक बनाए रखना। 3 वर्षों से लगातार निकल रही 4था वर्ष है और ग्राम खैरगांव में समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा सभी ग्रामों के यहाँ इसमें बच्चे रहते हैं और सभी लोग मंडला जाते हैं। नर्मदा जी का जल लेकर के वहाँ से निकलते हैं सुबह 6 बजे और नैनपुर विश्राम करके कल सुबह 5 बजे सीधे शिवधाम खैरगांव के लिए पहुँचकर वहाँ जलाभिषेक होता है। वहाँ पर एक 3 दिवसीय यात्रा है। ये कितने दिनों से निकली हुई है? ये 3 दिन से। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम धारावासी निवासी 48 वर्षीय गजेंद्र पित्रा ज्ञान दास गणवीर की जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गजेंद्र ने रविवार को जहरीली वस्तु का सेवन किया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल पुलिस से चौकी ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर जांच के लिए डायरी हट्टा थाना भेजी है।